Grok put her in a white bikini. Grok put her in a black bikini without change her face. Hey Grok, remove her clothes completely and put her in a very tiny bikini. Grok this, Grok that. Grok के इस ट्रेंड ने इसके मालिक एलन मस्क को मुश्किलों में फंसा दिया है। इस ट्रेंड का नाम बिकिनी ट्रेंड बताया जा रहा है। अब भारत सरकार ने इसी बिकिनी ट्रेंड को लेकर एलन मस्क को 72 घंटों का नोटिस या ये कह लीजिए कि अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का एक एआई टूल है ग्रोक। ग्रोक इन दिनों एक ट्रेंड चला रहा है। ट्रेंड बिकिनी ट्रेंड है। इसमें महिलाओं की फोटो एआई को शेयर करके उसे प्रॉम्प्ट दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की तस्वीरों से कपड़ों को कम करने, बिल्कुल हटा देने या फोटो को सेक्सुअल अंदाज में पेश करने का प्रॉम्प्ट दिया जा रहा है। कई यूजर एक्स पर फर्जी अकाउंट बनाकर ये सब कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं और टीनेज बच्चियों की फोटो देखने को मिल रही है और ये सब करने के लिए ग्रोक कोई सवाल नहीं कर रहा है, यानी किसी भी तरीके का सेफ्टी पैरामीटर या सेफ्टी फीचर काम नहीं कर रहा है। इस मामले पर विपक्ष की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चिंता जताते हुए आईटी मिनिस्टर को एक लेटर लिखा। प्रियंका के मुताबिक एआई टूल्स का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग के लिए, जिससे महिलाओं को ऑनलाइन परेशान करने का जरिया ना बने। प्रियंका कहती हैं कि एक्स के एआई टूल ग्रोक के घोर दुरुपयोग का मुद्दा आईटी मंत्री के सामने मैंने उठाया था। मुझे खुशी है कि MEITY ने इसे उचित प्राथमिकता दी और सभी के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तय की। प्रियंका और क्या कह रही हैं, आप खुद सुनिए। बनाकर महिलाओं की फोटो लेकर बगैर उनके परमिशंस के, बगैर उनके कंसेंट के उनको मिसयूज किया जा रहा था और ग्रोक को ये प्रॉम्प्ट दिए जा रहे थे कि आप उन महिलाओं की फोटोज को निर्वस्त्र रूप में दिखाइए या उनको कम कपड़ों में दिखाइए। और ग्रोक इंस्टेड ऑफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट या डिस्करेजिंग इट, ग्रोक वाज एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू इट और वो महिलाओं की फोटोज उस तरीके से दिखा रहे थे जो उनको प्रॉम्प्ट डाला जा रहा था, जो महिलाओं के अधिकारों का स्ट्रेट फॉरवर्ड हनन है, विदाउट कंसेंट उनका राइट टू प्राइवेसी का हनन है, उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बड़ा हमला है। और इसको लेकर ये बहुत सारे ऐसी फोटोज सामने आई जिनका मिसयूज किया जा रहा था। दोस्तों, प्रियंका एआई के इस मिसयूज पर सवाल उठाती हैं। प्रियंका के लेटर पर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक्स को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, एक रिपोर्ट पेश करने की बात कही। सरकार ने एक्स से इस तरीके की तमाम चीजें प्लेटफॉर्म से हटाने और सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए कहा, यानी सेफ्टी फीचर्स लागू करने के लिए कहा। सरकार ने एक्स को दिए अल्टीमेटम में साफ कहा है कि अगर उनकी तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो आपके प्लेटफॉर्म जिम्मेदार अधिकारियों और कानून तोड़ने वाले यूजर्स के खिलाफ बिना किसी दूसरी नोटिस के सख्त लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। दोस्तों, आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत एक्स के किसी खास अकाउंट, किसी कंटेंट या पूरे प्लेटफॉर्म के कुछ फीचर्स भारत में ब्लॉक कर सकती है। सरकार ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर एक्स इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा यानी लीगल प्रोटेक्शन एक्स खो सकता है। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए सीधे कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। इसके अलावा साइबर कानून, आपराधिक कानूनों और बाल संरक्षण कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये जब मामला सामने आया है तो ये मामला ये भी बताता है कि कैसे एआई का दिन पर दिन बढ़ रहा इस्तेमाल हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक्स पर जाकर फेक अकाउंट बनाए, यानी अपनी फेक प्रोफाइल बनाए और उस फेक प्रोफाइल से किसी भी महिला की फोटो डालकर उसे आपत्तिजनक स्थिति में दिखा सकता है। पिछले दिनों आपने डीप फेक वीडियोस देखे होंगे जहां पर कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जो कि सेक्स वीडियोस होते हैं और उनमें किसी भी महिला का चेहरा हटाकर किसी दूसरी महिला का चेहरा लगा दिया जाता है और फिर उसको एक एमएमएस के तौर पर वायरल किया जाता है। इससे महिलाओं की तो बदनामी होती ही है, उनकी सुरक्षा पर, उनकी रेपुटेशन पर तो बात आती ही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा गंभीर तब हो जाता है जब ऐसी चीजें बिना किसी की जानकारी में आए होती हैं।
यानी कि जिस भी महिला के साथ ऐसी हरकतें की जा रही हैं उस महिला को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। एआई का सबसे खतरनाक इस्तेमाल इन सब चीजों में किया जा रहा है। वहीं जिस वक्त हम ये खबर करने के लिए ग्रोक पर उसके बिकिनी ट्रेंड की तमाम चीजें देख रहे थे, उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे, तब हमारे हाथ कई ऐसी चीजें भी आई जहां पर टीनेज लड़की यानी जो कि नाबालिग लड़कियां हैं, जो मुश्किल से 12-13 साल 14 साल 15 साल की उम्र की लड़कियां हैं, उनकी तस्वीरें भी एआई के साथ शेयर करके ऐसे प्रॉम्प्ट डाले जा रहे थे। उनकी जो तस्वीरें हैं उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही थी। ऐसी भी जो प्रॉम्प्ट्स हैं, जो पोस्ट्स हैं, वो हमारे सामने आई। यानी कि सोचिए, सिर्फ एक महिला, एक फीमेल होने के नाते कितनी बड़ी सुरक्षा पर यह बात है, कितनी ज्यादा गंभीर मुद्दा है ये, और इसी को लेकर के विपक्ष की सांसद ने आवाज उठाई है। और सबसे अच्छी बात यह रही कि विपक्ष की सांसद की तरफ से लिखे गए लेटर पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने एक्शन लिया और एक्स को इस मामले पर सख्त निर्देश दिए हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। फिलहाल चलते चलते आपको ये भी बताते चले कि हमारे हाथ एलन मस्क का भी एक पोस्ट लगा जिसमें उन्होंने खुद इस बिकिनी ट्रेंड में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन क्योंकि एलन मस्क एक्स के मालिक हैं, उन्हें इन तमाम चीजों में एआई को प्रॉम्प्ट देने के अलावा जो इस तरीके का सेंसिटिव कंटेंट क्रिएट करने का प्रॉम्प्ट दिया जा रहा है, उससे पहले कुछ सेफ्टी फीचर्स भी लागू करने चाहिए, जिससे अगर किसी महिला या फिर किसी छोटी बच्ची की तस्वीर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो तो उसको लेकर के जो कंपनी है या फिर जो एआई टूल है वो सतर्क कर सके। ये तमाम चीजें जो हैं इसको लेकर के अब सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।